Hey guys, welcome back to Escape the Ordinary। आज 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। एंड आई विश कि आप सभी लोगों की लाइफ में आपकी लिबर्टी हमेशा बनी रहे। आपके जो भी डिसीजन है, आपके जो भी एफर्ट्स है, आपकी सक्सेस, आपके अचीवमेंट्स जो भी हैं, ये सब आप अपनी लिबर्टी के साथ अचीव करें। ओके And with this wish, I have something to talk about. Today, I want to talk about achievements. I want to talk about success. सबसे पहले, my question is, how do you define success or how do you define achievement? Success is very wide term, उसे हम बाद में करते हैं। सबसे पहले achievement क्या है? आप कैसे define करेंगे कि yes, I have achieved this thing? Should I made efforts and I got returns. मैंने efforts किए, मुझे return मिले. So aren't these my achievements? Yes, exactly. This is the achievement कि मैं efforts कर रही हूँ और उसके बदले में मुझे return मिल रहे हैं. These are the achievements. पर problem ये है, जो person है वो अपना patience कब खो देता है कि according to him उसने एफ़र्ट्स किए हैं 100%, लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं वो 70-80% हैं। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर 100% के बदले हम एक्सपेक्ट करते हैं 100%, तो यहाँ पे पेशेंस खो जाता है, टेम्पर लूज़ हो जाता है और इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि 20% मिसिंग है। अब वो 20% कहाँ गया, वो हम एक स्टोरी से समझते हैं। ठीक है, द स्टोरी इज़ अबाउट फार्मर एंड 2 बकेट्स। फार्मर के पास 2 बकेट्स थी और फार्मर का जो खेत था ना, वहाँ से अराउंड मतलब थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे एक तालाब था। तो फार्मर क्या कर रहा था, फार्मर ने अपने खेत में वेजिटेबल्स और फ्लावर्स ग्रो करके रखे थे और फार्मर क्या करता था कि फार्मर उस तालाब पे दोनों बकेट्स को लेकर जाता था और दोनों बकेट्स को फिल करके खेतों में लाता था। ठीक है, इट वॉज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, रोज़ ऐसा ही होता था। पर प्रॉब्लम क्या था कि एक बकेट जो था वो बिल्कुल ठीक था, मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी, उसका पूरा पानी तालाब से खेतों तक आता था। लेकिन एक बकेट जो था, जो दूसरा वाला बकेट था, उसमें एक छोटा सा होल था। उससे क्या होता था कि जो पानी पूरा भरा हुआ है वो पूरा नहीं आके 60-70% पानी जो है वो खेतों तक आता था, बाकी का पानी रास्ते में उस होल से गिर जाता था। ठीक है, इट वाज कंटिन्यूस प्रोसेस। अब बारी आती है हार्वेस्ट की। तो किसान के खेत पे जो हार्वेस्ट हुआ था, जो फसल उगी थी, उसके एप्रिसिएशन में जो कंप्लीट बकेट था, मतलब जिसमें एक भी होल नहीं था, वो बकेट क्या बोलता है कि भाई ये जो देख रहे हो मेरे एफर्ट से, मैं वहाँ से यहाँ तक पूरा पानी लाता था, तो ये मेरी वजह से है, इसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि तुम तो पूरा पानी ही नहीं लाते थे, तुम्हारा पानी तो आधा रास्ते में गिर जाता था। तो यहाँ पे क्रेडिट मत लेना, ये क्रेडिट किसको जाएगा, मुझे, क्योंकि पानी पूरा कौन ला रहा था, मैं। ठीक है, दूसरे वाले बकेट ने उस बात को सुन लिया एंड द बकेट वॉज अपसेट। वो अपसेट हो गया क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि यार बात तो सही है, मेरा पानी तो आधा रास्ते में ही गिर जाता है, मैं तो यहाँ तक पूरा पानी ला ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। इट वॉज अपसेट। किसान आता है, किसान पूछता है, द बकेट नरेटेड द इंसिडेंट कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, उसने मुझे ब्लेम कर दिया। तो किसान ने कुछ भी नहीं कहा। किसान ने क्या किया कि उस बकेट को उठाया और वो उसी रास्ते पर निकल गया जहाँ से वो रोज़ पानी को लाता है। ठीक है, अब वहाँ पे निकल गया तो उसने बकेट को बोला कि जिस साइड पे तुम होते हो उस साइड के रास्ते को देखो और जिस साइड पे वो होता है तुम उस साइड के रास्ते को देखो। बकेट ने ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्वेशन में क्या था कि जिस हैंड साइड पे वो पूरा वाला बकेट होता है, वो तो एक नॉर्मल सड़क थी, रेत मिट्टी और जो भी पड़ी होती है, दैट वाज देयर। लेकिन जहाँ पे ये वाला बकेट था जो उदास था कि भाई मैं 100% नहीं दे पाया, उस रास्ते पर क्या हो रहा था कि छोटे छोटे पौधे थे, उनमें छोटे छोटे फूल आ रहे थे एंड द बेल्ट वाज ग्रीन। जो बेल्ट बन गया था ना, वो बेल्ट ग्रीन था क्योंकि उसमें पौधे और छोटे छोटे फूल लगे हुए थे। तो अब जो फार्मर है
उस फार्मर ने उसको बोला कि डिफरेंस समझ में आया तुम्हें? डिफरेंस क्या था कि जहाँ से वो पानी गिरता जा रहा था वहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो हो गए थे, वो फ्लावर्स ग्रो हो गए थे, लेकिन जो पानी पूरा खेत में जा रहा था वो रोड सूखी पड़ी थी। तो बकेट ने कुछ भी नहीं कहा। इट लुक्ड पजल्ड टुवर्ड्स द फार्मर। तो फार्मर ने उसको बोला कि लैकिंग इज़ नॉट इन योर एफर्ट्स। कमी एफर्ट्स में नहीं थी, कमी तुम्हारे अचीवमेंट्स में है। तुम्हारे अचीवमेंट्स वहाँ पे तुम्हें 50% मिले हैं, वो 50% कहाँ है रिमेनिंग? वो 50% यहाँ पर है। गॉट द पॉइंट? और वैसे भी न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऑब्वियसली अगर एफर्ट्स 100% है तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन में रिटर्न्स भी 100% होंगे। बट हो सकता है कि वो आपको एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हों, वो आपको स्कैटर्ड मिल रहे हों। मतलब अगर आप एक चीज़ में 70% अचीव कर रहे हैं तो हो सकता है आपका जो 30% है वो आपके किसी दूसरे टैलेंट में जा रहा हो। लाइक फॉर बकेट 60% तो फार्मिंग का कंट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन उस रोड पे जो बेल्ट बन गया ग्रीन, वो भी तो उसी का अचीवमेंट था। क्यों? क्योंकि उसके एफर्ट्स तो 100% थे, उसे भरा तो पूरा जा रहा था। बस इट वाज दैट कि वो जो होल था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो पूरा जो पानी था वो एक जगह नहीं पहुंच के क्या हुआ, रास्ते में थोड़ा सा स्कैटर हो गया। सो गॉट द पॉइंट कि एफर्ट पूरे हैं, एफर्ट्स 100% है, और जब 80% अचीव किया है ना, 80% अचीव करते टाइम उस 20% का दुख बनाने से बेटर है कि आप ये सोचें कि यहाँ 80% है तो ये 20% कहाँ गया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जहाँ वो आपको 20% रिटर्न मिला है। आप अगर रिज़ल्ट 70% ला रहे हो तो हो सकता है वो 30% आपका आर्टिस्टिक पार्ट हो, वो 30% आपका टैलेंट हो, आपकी सिंगिंग स्किल्स हो, आपकी डांसिंग स्किल्स हो, 30% आपको वहाँ मिलेगा। आपके किसी एक प्रोजेक्ट में आपको 80% मिला है तो 20% हो सकता है किसी दूसरे स्किल्स में, किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में मिल रहा हो आपको। बिकॉज अगर एफर्ट्स 100% है तो रिज़ल्ट डेफिनेटली 100% है। वॉट यू नीड टू डू इज़ कि जो स्कैटर्ड पार्ट है उसे हमें ढूंढना है। जो 80% यहाँ है ये तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो 20% आपके किसी टैलेंट में भी यूज़ हुए हैं, वो आपके किसी आर्ट में यूज़ हुए हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको रिटर्न दे रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड 100% एट वन पॉइंट, what you need to do is you need to identify your diversified talents, your diversified areas, एंड वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना कितना डिवाइड हुआ है ये आपको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। ओके? और अगर आप बुक्स लेके बैठ जाएंगे और आप सोचेंगे कि भाई 100% मुझे यही चाहिए, तो हमें स्कॉलर्स तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें रियल लाइफ टैलेंट्स और आर्टिस्ट नहीं मिल पाएंगे। सो अगर हमें दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है तो व्हाट यू नीड टू डू कि अगर आप यहाँ 60% दे रहे हैं तो आप डिस्कवर करिए कि आपका 40% कहाँ कंट्रीब्यूट हो रहा है, एंड दैट वे योर अचीवमेंट विल बी काउंटेड 100% बिकॉज इफ़ यू हैव मेड एफर्ट्स यू हैव अचीव्ड 100%। ओके? सो आई होप कि जो नया सेशन है उसकी जो भी प्रिपरेशंस आप लोग कर रहे हैं वो इस चीज़ को अपने दिमाग में रख कर करेंगे। ओके? सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी। बाय बाय।